Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the current affairs. So as you know, we discuss the current affairs in the form of a quiz. So let's begin with our class without any further ado. तो the very first question is on your screen. So क्या कहता है आपका पहला question? Which bank was honored with the title of Best Technology Bank of the Year award at 19th IBA? IBA is Indian Banking Association Annual Banking Technology Conference Expo and Citations. तो IBA के द्वारा जो ये इवेंट कंडक्ट किया गया था, ये 19th इवेंट था. ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? ये मुंबई में कंडक्ट करवाया गया. तो इस इवेंट में जो टाइटल दिया गया कि बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक है, किसे ये मिला, किस बैंक को ये टाइटल मिला? ये सो द करेक्ट आंसर इज साउथ इंडियन बैंक. ये आपका तिरुसुरु केरला में स्थित है. इसके एमडी और सीईओ PR शेषाद्री जी हैं. ठीक है, तो इस बैंक को यानी कि साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक के साथ साथ बेस्ट टेक टैलेंट और बेस्ट IT एंड रिस्क मैनेजमेंट का अवार्ड भी मिला है. ठीक है, तो टोटली 3 कैटेगरीज में ये विनर्स हैं. बाकी के 2 या फिर 3 कैटेगरीज में वो रनर अप है. ठीक है, सो 3 कैटेगरीज में विनर है एंड बाकी के जो 2 या फिर 3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस पर ये रनर अप है. ठीक है, सो रनर अप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. 3 कौन से कैटेगरीज हैं? बेस्ट बैंक, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट टेक टैलेंट और बेस्ट IT रिस्क एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो साउथ इंडियन बैंक को ये अवार्ड मिला है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में हम उसके रिलेटेड न्यूज़ और उसके रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट में हम पूरा न्यूज़ को कवर करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पूरा सेशन रहेगा जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ ताज महोत्सव 2024? तो ताज महोत्सव जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? यूपी के उत्तर प्रदेश में आगरा में हुआ है. ठीक है, ताजमहल के ईस्टर्न गेट पे हुआ है. ठीक है, ये फेस्टिवल क्यों होता है? पूरे इंडिया से जो कल्चरल आर्ट्समैन होते हैं, क्राफ्ट्स वाले होते हैं, ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं. फेस्टिवल होता है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. ठीक है, तो कल्चरल फेस्टिवल है. ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इसे एवरी ईयर कंडक्ट करवाता है. ठीक है, कई सालों से ये इवेंट चल रहा है. कहाँ पे हुआ? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ. ठीक है, तो इस साल इस महोत्सव की थीम क्या थी? यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि, संस्कृति एंड समृद्धि. ठीक है, ओके, तो ये हो गई क्वेश्चन और इसके रिलेटेड न्यूज़ भी हो गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड द वर्ल्ड बैंक? तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. उसका नाम क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम इंस्पायर्स. ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, ये प्रोग्राम है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? टू बूस्ट इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? वुमेन और जो चिल्ड्रन है. ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्प से इकोनॉमी को बूस्ट करना है. ठीक है, इस कारण से ये जो है सिक्किम इंस्पायर्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. ठीक है, इसमें वुमेन्स को प्रोत्साहन किया जाएगा. जो बाकी के चिल्ड्रन इन सेंस टीन एज हैं, ठीक है, जो कि अभी भी अडल्ट हुए हैं, जो यूथ है, उन्हें इंस्पायर किया जाएगा कि वो भी सिक्किम के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें. ठीक है, सिक्किम की बात आई है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं. सिक्किम जो है आपका कार्डमम यानी कि इलायची का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कांचनजुंगा, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक माना जाता है इंडिया का अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी में, वो सिक्किम में स्थित है. ठीक है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करें तो जो आपका K2 है, माउंट K2, वो आता है आपका हिमालयन रीजन्स पे नॉर्थ साइड की तरफ. ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि वो उनके सरहद में आता है, इंडिया कहता है कि वो इंडियन टेरिटरी में आता है. ठीक है, तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आ गया. विदाउट डिस्प्यूटेड टेरिटरी का
हाईएस्ट माउंटेन पीक कांचनजंगा है, ठीक है। और क्या स्टैटिक फैक्ट है, आप उसके सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है और सिक्किम के गवर्नर का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। एंड यस, बाकी का स्टैटिक फैक्ट है सिक्किम से रिलेटेड, कौन सा वो इकलौता स्टेट है जो कि सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाकी कोई भी इंडियन स्टेट सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। ऑल्दो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बहुत पास पास में हैं, पर सिक्किम सिर्फ एक स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी सिक्किम में बाकी सभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि नेपाल की बाउंड्री आती है, चाइना का जो तिब्बतियन रीजन आता है, ठीक है, बांग्लादेश का रीजन आता है, भूटान की बाउंड्री आती है, ठीक है। तो बाकी इंटरनेशनली बाउंड्रीज़ हैं सिक्किम में, और वेस्ट बंगाल इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया में से, ठीक है। ये बात हो गई सिक्किम के स्टैटिक फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू 2023 बर्गंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 लिस्ट, तो इस लिस्ट के अनुसार विच कंपनी होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। आपको देखना है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है टॉप 500, ठीक है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अनलिस्टेड में तो आ गए, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड पे कौन था, टीसीएस, थर्ड पे कौन था, एचडीएफसी, फोर्थ पे कौन था, आईसीआईसीआई बैंक, फिफ्थ पे कौन है आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द वन मित्र स्कीम, ठीक है। वन मित्र स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा, 18 टू जो 50 टू 60 ईयर्स के लोग हैं उनको प्रोत्साहन किया जाएगा कि वो प्लांट के सैपलिंग्स को लगाएं, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्लांट लगा देते हैं या फिर कोई और भी लोग अगर प्लांट लगा लेते हैं, पर उसकी देखभाल नहीं होती है तो वो पौधा जल्दी से सूख जाता है, ठीक है, वो पेड़ में परिवर्तित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो पौधे लग रहे हैं वो पेड़ में भी परिवर्तित हों, उसके उद्देश्य से हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस स्कीम को लाया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो आप सपोज आप एक सीड डाल रहे हो, ठीक है, जब आप सीड डाल के उनके ऐप पे अपलोड करोगे तो आपको 10 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। फिर जब आप और एक फ़ोटो अपलोड करोगे उस पौधे की सैपलिंग की, तब आपको कुछ रुपये आएंगे, ठीक है। फिर मेंटेनेंस के लिए एवरी मंथ आपको पैसे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जैसे जैसे आप उस प्लांट की देखभाल करोगे, जैसे जैसे आपका वो प्लांट बढ़ता जाएगा, आपको मेंटेनेंस के पैसे आता रहेंगे। और जब आपको लगेगा कि अब हम इसकी मेंटेनेंस और नहीं कर सकते हैं, आप उस प्लांट को, उस पेड़ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप सकते हो, वो उसके बाद से उसकी केयर कर लेंगे, ठीक है। हरियाणा की बात आई है, उसके स्टैटिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा के गवर्नर कौन है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द ग्रांट गिवन इन द 6 इंस्टॉलमेंट्स अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम 15,000 टू डैश बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। तो 2024-25 से जो ये स्कीम थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इस योजना के तहत क्या होता था, जैसे जैसे गर्ल चाइल्ड का प्रोग्रेस होता था वैसे वैसे इस स्कीम के तहत पैसे मिलते थे लोगों को, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते थे, जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तब कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है। जब वो स्कूल जाने लगती है गर्ल चाइल्ड तब कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे आते थे, जब वो ग्रेजुएशन करती है, जब वो डिप्लोमा करती है, तब ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं। तो ओवरऑल 15,000 से कितना बढ़ा दिया गया है उस अमाउंट को, यस करेक्ट आंसर इज 25,000। सो 15,000 से बढ़ के वो अब 25,000 हो गया है, ठीक है। तो ये थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आई है, स्टैटिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। कौन है यूपी के सीएम, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सीनियर ऑफ स्पिनर डैश, कौन है वो सीनियर ऑफ स्पिनर जो कि बने हैं द सेकेंड इंडियन बॉलर आफ्टर फॉर्मर स्किपर अनिल कुंबले टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स, ठीक है। इनका जिक्र कल ही पीएम मोदी जी ने भी जिक्र किया था ट्वीट करके, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो एक टेस्ट मैच हुआ था, थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड का इंडिया के साथ राजकोट में, गुजरात में, ठीक है। तो कौन है वो स्पिनर जो कि
जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं आफ्टर अनिल कुंबले, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन ऐसे सेकेंड इंडियन बॉलर हो गए हैं अनिल कुंबले के बाद जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। ओके, तो रविचंद्रन अश्विन जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इन्होंने अपना डेब्यू कब किया था, टेस्ट डेब्यू 2011 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज Parabo Subianto emerges victorious in dash presidential race। तो प्राबवो सुबियांतो ये किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं आपको बताना है। यस, द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है आपकी। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। और बाकी का स्टैटिक फैक्ट क्या है इंडोनेशिया के रिलेटेड, इंडोनेशिया एक लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया के पास कौन से 2 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। दोनों ही ओशियंस हिट करते हैं इंडोनेशिया के बाउंड्रीज को, ठीक है। ये था इंडोनेशिया का स्टैटिक फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू अलाउ गे सेक्स मैरिजेस, ठीक है। तो गे सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करने वाली पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री कौन सी है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीस। ग्रीस पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है जिन्होंने गे सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ओवरऑल बाकी सभी कंट्रीज़ की बात करें, उन सभी कंट्रीज़ में से कौन सी है वो कंट्री जिन्होंने पहले लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को, दैट इज़ नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स ने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। ओके ओके जी, सो न्यूज़ में मज़ा आ रहा है ना, है ना। सो दैट वाज इट फॉर द टुडेज़ क्लास। वो आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। हम बहुत ही यूनिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको न्यूज़ भी समझा देते हैं, है ना। तो इस दौरान आपकी रिविज़न भी हो जाती है, ठीक है। आप कई सारे सोर्सेज से आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता है, कई सारी न्यूज़ पढ़ी होती हैं, कई सारी न्यूज़ नहीं भी पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपका कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन है, ठीक है। आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है, आप इस सेशन से न्यूज़ भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो यस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में भी बताना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स बताना, और बाकी का आपका जो भी फीडबैक है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, डिफेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आता है आप उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब्सक्राइब का जो ये बेल आइकन होता है, ठीक है, सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो यस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन।